सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के संबंध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान नवम अध्यात्मक केनोपनिषद के अनुबंध चतुष्टय को बता रहे हैं। प्रथम वाक्य से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म यह केनोपनिषद का विषय बताया और द्वितीय वाक्य से लेकर के नान्य था यहाँ तक के वाक्य पर्यंत बताया गया संबंध नवम अध्याय का पूर्ववर्ती 8 अध्यात्मक कर्मकांड के साथ हेतु हेतुमत भाव संबंध है। 8 अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठेय साधन का अनुष्ठान करके साधक चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य को प्राप्त करता है तो नवम अध्याय के अध्ययन का अधिकारी बन जाता है। नवम अध्याय के द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म की जिज्ञासा उसके अंदर होती है, ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है और जिसके अंदर ब्रह्म को जानने की इच्छा है वह अधिकारी है। तो इस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासु का विशेषण भूता जो ब्रह्म जिज्ञासा उसका हेतु है वैराग्य उत्पादन करके निष्काम कर्मानुष्ठान और कर्म का प्रतिपादक है कर्मकांड। तो विषय द्वारा हेतु हेतुमत भाव संबंध कर्मकांड और ज्ञान कांड का आपस में हुआ। फिर प्रकारांतर से नवम अध्यात्मक केनोपनिषद अव्याख्या है सविषय होने पर भी और पूर्ववर्ती कर्मकांड के साथ नवम अध्याय का हेतु हेतुमत भाव संबंध सिद्ध होने पर भी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक होने पर भी इस उपनिषद के अध्ययन से जन्य ज्ञान का कोई प्रयोजन न होने से निष्प्रयोजन ज्ञान के उत्पादक नवम अध्याय का व्याख्यान अनावश्यक है। इस प्रकार की शंका किसी के चित्त में हुई उसका समाधान करते हुए इस अध्याय का प्रयोजन बताया जा रहा है मोक्ष। ये तस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात् इत्यादि वाक्य से बताया गया कि इस अध्याय के अध्ययन से उत्पन्न हुए प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक साक्षात्कार से अध्यास की समूल निवृत्ति होती है। अशेषतः अज्ञानम निवर्तते का अर्थ है अध्यास की समूल निवृत्ति होती है। वो अध्यास है संसार का बीज, इसी से जन्म मरण हो रहा है और यही राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति का हेतु बन जाता है। इसलिए ये कहा गया कि काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अज्ञान का एक विशेषण बताया गया। ऐसा जो अध्यास उसे यदि उसके मूल सहित निवृत्त करने वाला कोई साधन है तो उपनिषद जन्य ज्ञान है। इसलिए उपनिषद जन्य ज्ञान का फल संसार के हेतुभूत अध्यास की समूल निवृत्ति
अनर्थ के हेतुभूत अध्यास की समूल निवृत्ति यह प्रयोजन है, इसलिए निष्प्रयोजन नहीं है। हाँ, कार्याध्यास है मूल, और उसका कारण जो मूल अज्ञान वो भी अध्यस्त है, उसकी निवृत्ति। हाँ, स्वयं अविद्या ही कारण है। हाँ, अविद्या का अध्यास स्वयं अविद्या से ही हुआ है, उसका कारण दूसरा कोई अज्ञान मानेंगे तो हाँ, वो हो जाएगा अनवस्था दोष। और उस उपनिषद जन्य ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होती है, इसका ज्ञापक प्रमाण भाष्यकार भगवान ने बताया ईशावास्योपनिषद का एक वाक्य, छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य और मुंडक उपनिषद का एक वाक्य। तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत, इसमें एकत्वम अनुपश्यत से बताया जा रहा है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मानुभविता को। तो जिसको प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का करामलकवत साक्षात्कार हुआ है, अनुभव हो रहा है, कहते हैं उस ज्ञानी में, ज्ञान अवस्था में को मोह, तो मोह शब्दित अध्यास कहाँ है, विपर्य कहाँ है, मतलब नहीं है। तो अध्यास ही नहीं है तो अध्यास का कार्य शोक कहाँ है, तो मतलब शोक भी नहीं रहेगा, कारणाभावे कार्याभाव हो जाएगा। और तरति शोकम आत्मवित, यह श्रुति भी ये बता रही है कि आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता है, का मतलब शोक का कारण उसमें विद्यमान नहीं रहता। आत्मज्ञान शोक के कारणभूत आत्मानात्माध्यास को निवृत्त करता है, इसलिए आत्मज्ञानी को शोक के हेतुभूत अध्यास के न रहने से शोक नहीं होता। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, इसने भी बताया कि परावर शब्दित निर्विशेष ब्रह्म का अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि शब्दित अध्यास निवृत्त होता है। और अध्यास निवृत्त हो जाए तो फिर संशय आदि जितने भी अध्यास के कार्य थे उनका अध्यास की निवृत्ति तक संस्कारात्मक सूक्ष्म स्वरूप अबाधित रूप से बना रहता है। और जैसे ही अध्यास निवृत्त हुआ तो फिर अंतःकरण ही अंतःकरण के रूप में नहीं रहता, वो बाधित हो जाता है। तो अध्यास अंतःकरण ही बाधित हुआ तो अंतःकरणस्थ जो संशय है, यानी सूक्ष्मतम वासनाएं हैं और उसके कारण होने वाले प्रमाण विषयक प्रमेय विषयक संशय विपर्य हैं, वह निवृत्त होते हैं। सूक्ष्मतम वे ज्ञान निवर्त्य हैं, वो परोक्ष ज्ञान से भी निवृत्त नहीं होते, वो होता है अपरोक्ष ज्ञान से ही। यानी सत्य नहीं रहता, अंतःकरण अंतःकरण के रूप से नहीं रहता है का अर्थ है वो सत्य नहीं रहता। उसमें से ये कहा जाता है ना कि चित्तम चिदिति जानियात तकार रहितम यदा, तकारो विषयाध्यास पुष्परागो यथामणो। तो जैसे स्फटिक में राग शब्दित लाल नीला पीला आदि कोई रूप नहीं है, लेकिन उस स्फटिक के पास में लाल पुष्प रखेंगे तो स्फटिक लाल दिखता है,
पीला पुष्प रखेंगे तो पीला दिखता है। तो स्फटिक में राग शब्दित पीला, नीला, हरा आदि जो भी रूप प्रतीत हो रहा है वह स्फटिक का नहीं, वो है पुष्प का, स्फटिक में अध्यस्त है। ऐसे ही कहते हैं ये जो हमारा चित्त है यानी अंतःकरण है, यह तत्व दृष्टया देखा जाए तो चित है। उसकी प्रकृति चिति संज्ञाने धातु है। व्याकरण की दृष्टि से भी चिति संज्ञाने धातु से ही अक्त प्रत्यय हो गया करण अर्थ में, तो चित्त बना। तो ये अक्त प्रत्यय ये प्रत्यय है और उसकी प्रकृति है चित, हल तकार। उसके साथ पूरा एक तकार जोड़ देते हैं अक्त प्रत्यय का, तो बन जाता है चित्त। तो ये जो चित्त है ये चित है। कब? तकार रहितम यदा, जब तकार से रहित हो जाए। अक्त प्रत्यय को हटा देंगे तो चित प्रकृति ही बचेगी, प्रत्यय को हटाएंगे तो वैसे वो चित्त जो है चित ही है। और ये तो अब शब्द की दृष्टि से हुआ। अर्थ की दृष्टि से चित कहते हैं ब्रह्म को। सत चित आनंद स्वरूप है ना ब्रह्म, चित स्वरूप यानी चेतन है, विशुद्ध चेतन। तो ये चित्त जो है चेतन ही है, लेकिन कब? चेतन का मतलब ब्रह्म है, जब तकार से रहित होता है। ये तकार क्या है? जिससे रहित होने पर चित्त नहीं रहता, ब्रह्म हो जाता है। तो कहते तकारो विषयाध्यास, ये तकार है विषयाध्यास, विषयों की प्रतीति। विषय है अनात्मा, युष्मत् प्रत्यय गोचर। तो अनात्माध्यास ही तकार है, अनात्मा की प्रतीति ही तकार है। और अनात्मा की प्रतीति से रहित हो जाए तो तकार से रहित हो जाए का अर्थ है अनात्मा की प्रतीति से रहित हो जाए, द्वैत प्रतीति से रहित हो जाए। तो उस समय फिर चित्त नहीं रहता, वो चित हो जाता है, ब्रह्म ही है वो, तकार रहित हो जाए तो विषयाध्यास ही तकार है। इसे समझाने के लिए उदाहरण है पुष्परागो यथामणो। तो स्फटिक के स्थान पर तो दार्ष्टान्त में है चित ब्रह्म, और उसमें विषयाध्यास है पुष्प के रूपा आरोप, पुष्प का जैसे रूप आरोपित होता है स्फटिक में। स्फटिक में समीपवर्ती उपाधि के रूप की प्रतीति के तरह द्वैत की प्रतीति अद्वैत में है, और वही प्रतीति अध्यास है। और वो जब अद्वैत बोध से निवृत्त होती है, एकत्व अनुभूति से, परावर का दर्शन है एकत्व अनुभूति, उससे द्वैत अनुभूति रूपी विषयाध्यास निवृत्त हुआ, तो माना गया तकार से रहित हो गया चित्त, तकार हट गया। तो फिर वो चित्त नहीं चित है, वो चित है। तो तकारो विषयाध्यास पुष्परागो यथामणो, ये हो जाता। आगे हैं विद्यते यानी हृदय ग्रंथि नष्ट होती है, संशय नहीं रहते हैं और कर्म समाप्त होते हैं। और इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, इसमें आदि शब्द से और भी ज्ञान का फल बताने वाली जो श्रुति है,
यत्र तु अस्य आत्मेवाभूत तत्केन कम पश्येत केन कम विजानीयात इत्यादि द्वैत का विद्या अवस्था में अभाव बताने वाले श्रुति वचन यह उपनिषद जन्य ज्ञान को सफल बता रहे हैं, उनका समूल अध्यास की निवृत्ति फल बता रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता उपनिषद जन्य ज्ञान निष्फल होने से उपनिषद अव्याख्या है, व्याख्यान अनर्ह है, ये नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार ये तस्माच्च इत्यादि ग्रंथ से उपनिषद जन्य ज्ञान को सफल बता दिया इत्यादि श्रुतिभ्यश्च यहाँ तक के ग्रंथ से। अब जो मोक्ष का कारण केवल ज्ञान को नहीं मानते, कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है, केवल ज्ञान नहीं, उन लोगों की शंका कर्म सहितात अपि इत्यादि से भगवान भाष्यकार निवृत्त कर रहे हैं, उस शंका का अनुवाद करके। तो कर्म सहितात इत्यादि का अवतरण है टीका में, उसे देखिए। समुच्चयवादिनो ये तस्माच्चेति इस प्रतीक के बाद में टीका में है समुच्चयवादिनो अभिप्रायम शंकते कर्म सहिताद अपीति। तो जो समुच्चयवादी हैं का मतलब अध्यास की निवृत्ति का हेतु केवल ज्ञान नहीं, कर्म सहित ज्ञान को मानने वाले, उन्हें समुच्चयवादी कहा जा रहा है। और उस समुच्चयवादी का जो अभिप्राय है उसका पहले अनुवाद करते हैं शंका के रूप में और न इत्यादि से खंडन करेंगे। तो देखिए पूर्व पक्ष का अनुवाद। कर्म सहितात अपि ज्ञानात एतत् सिद्ध्यति इति चेत, भाष्य में है। तो कर्म सहितात अपि ज्ञानात, तो कहते ज्ञान से अध्यास का निवर्तन, ये जो आप अध्यास का निवर्तन रूप फल बता रहे हैं उसे एतत् शब्द से लेना। तो एतत् सिद्ध्यति यानी अध्यासस्य समूल निवर्तनम सिद्ध्यति, अध्यास की समूल निवृत्ति सिद्ध होगी। किससे? केवल ज्ञान से नहीं, कर्म सहितात अपि ज्ञानात। तो कर्म सहित ज्ञान से अध्यास का समूल निवर्तन सिद्ध होगा। ऐसा यदि समुच्चयवादी कहते हैं तो न इत्यादि से उसका समाधान आएगा, निराकरण करेंगे। पहले टीकाकार थोड़ा इसका अर्थ करते हैं, समुच्चयवादी के अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं। टीका को देखिए। एकाध्ययन विधि परिगृहीतत्वात् कर्म ज्ञान कांडयो रेकम फलम वाच्यम ततः कर्म समुचितात ज्ञानात् सनिदान संसार निवृत्ति लक्षणम फलम सिद्ध्यति इति न कर्मसु विरक्तस्य उपनिषद आरंभ इत्यर्थ। तो ये कहते हैं एकाध्ययन विधि परिगृहीतत्वात्, तो अध्ययन विधि है स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये वाक्य, इसे कहा जाता है अध्ययन विधि। इस अध्ययन विधि में प्रयुक्त स्वाध्याय शब्द का अर्थ है वेद।
तो स्वाध्यायो अध्येतव्य यानी वेद का अध्ययन करें। वेदाधिकारी, वेदाध्ययन अधिकारी वेद का अध्ययन करें। त्रैवर्णिक को यह विधि बता रही है कि वह उपनयन पूर्वक गुरुकुल में रह करके वेद का अध्ययन करें। यह सामान्य रूप से वेद अध्ययन में प्रवृत्त करने वाला वाक्य है। इस वाक्य में प्रयुक्त स्वाध्याय शब्द का अर्थ कर्मकांड और ज्ञानकांड उभयात्मक वेद है। ये नहीं कि कर्मकांड मात्र का अध्ययन करने के लिए कह रहा हो या ज्ञानकांड मात्र का अध्ययन करने के लिए कह रहा हो। ये वाक्य कहता है दोनों कांडात्मक वेद का अध्ययन करो। तो एक अध्ययन विधि परिगृहित का, परिगृहित शब्द का अर्थ है प्राप्त। एक ही स्वाध्यायो अध्येतव्य इस विधि वाक्य के द्वारा प्रयुक्त होकर के अध्ययन से प्राप्त हैं कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों। और अध्ययन का प्रयोजन क्या होगा? अध्ययन का प्रयोजन होगा जिसका अध्ययन कर रहा है उसके अर्थ का ज्ञान। और ये विधि बता रही है कि दोनों कांडों का अध्ययन कर लो, यानी अर्थ ज्ञान प्राप्त कर लो। अर्थ ज्ञान प्राप्त करने मात्र से तो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा ना, तो कोई ना कोई एक फल निश्चित करना पड़ेगा। जो ये अध्ययन विधि जिसके अध्ययन में प्रवृत्त करा रहा है उभय कांडात्मक वेद के, तो उभय कांडात्मक वेद का एक फल बताना पड़ेगा। एक विधि वाक्य तो एक ही फल का साधन बताएगा। तो वेद अध्ययन का फल एक बताना पड़ेगा। तो कहते एक अध्ययन विधि परिगृहीतत्वात्, तो परिगृहित यानी प्राप्त, स्वीकृत, अंगीकृत। कौन है? तो कर्म ज्ञान कांडयो, कर्मकांड और ज्ञान कांड ये दोनों एक अध्ययन के द्वारा परिगृहित हैं। उनमें एकम फलम वाच्यम, तो इन दोनों का फल फिर अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक फल होना चाहिए। तो एकम फलम वाच्यम ततः कर्म समुचितात ज्ञानात सनिदान संसार निवृत्ति लक्षणम फलम सिद्ध्यति। तो ये मानना चाहिए फिर कि एक अध्ययन विधि से परिगृहित जो उभय कांडात्मक वेद हैं वह अपने प्रतिपाद्य अनुष्ठेय कर्म तथा सिद्ध वस्तु ब्रह्म, तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म ज्ञान अनुष्ठेय कर्म के अनुष्ठान के साथ मोक्ष रूपी सनिदान संसार निवृत्ति ये मोक्ष है। तो संसार है जन्म मरण, उसका निदान यानी कारण है अध्यास, और उस अध्यास की निवृत्ति कारण सहित। तो सनिदान संसार निवृत्ति रूप फल कर्म सहित ब्रह्म ज्ञान से होता है, ये सिद्ध होता है, निश्चित होता है। क्योंकि ज्ञान कांड और कर्मकांड दोनों भी एक अध्ययन विधि से परिगृहित है, अलग अलग फल नहीं है। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति।
सांख्य यानी ज्ञान और योग यानी कर्म, इनका एक फल जो समझता है वो सम्यक ज्ञानी है, ऐसा बताते हैं ना। तो गीता भी उपनिषदों का सार रूपा होने से समुच्चय बता रही है। तो उपनिषदों में कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है, ये बताया गया है, और ऐसा मानो, ये समुच्चयवादी का कहना है। सिद्ध्यति इति न कर्मसु विरक्तस्य उपनिषद आरंभ इत्यर्थ। इसलिए ये जो कह रहे हैं, जो कर्म फल के प्रति विरक्त होने से, कर्म यानी साध्य साधन, साध्य है कर्म का संसार और उसका साधन है कर्म, तो साध्य साधनात्मक संसार तथा कर्म से जो विरक्त है उसके लिए वो उपनिषद का आरंभ है। ये जो कहा आपने ये ठीक नहीं, ये समुच्चयवादी का कथन है। ये मानना चाहिए कि उपनिषद जन्य ज्ञान के साथ कर्म का अनुष्ठान भी करता रहे। उपनिषद के अध्ययन से उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर ले और बाद में भी कर्म करता रहे ज्ञान होने पर भी, तो वो ज्ञान माना जाएगा कर्म समुचित ज्ञान, और वो मोक्ष का साधन होगा, ऐसा माना जाए। इस प्रकार ये कर्म सहिता तपि ज्ञानात एतत् सिद्ध्यति, इस वाक्य से पूर्व पक्षी ने शंका की है। इसका निराकरण न वाजस्नेय के इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। टीकाकार जो निराकरण भाष्य है पूर्व पक्षी की शंका का, उसका उत्तरण लिखते हैं। अध्ययन विधि परिग्रह मात्रेण कर्म कांडस्य न मोक्ष फलत्वं कल्पयितुं शक्यम फलांतर अवगम विरोधात इत्याह न वाजस्नेयक इति। तो भगवान भाष्यकार जिस अभिप्राय से समुच्चयवादी का खंडन कर रहे हैं वह अभिप्राय अवतरण टीका में टीकाकार ने बताया। कहा भले ही स्वाध्यायो अध्येतव्य इस एक विधि वाक्य के द्वारा, अध्ययन विधि के द्वारा परिगृहित है कर्मकांड और ज्ञान कांड, दोनों के अध्ययन में प्रवृत्त करने वाला विधि वाक्य एक है। इतनी समानता होने पर भी कहते हैं अध्ययन विधि परिग्रह मात्रेण कर्म कांडस्य न मोक्ष फलत्वं कल्पयितुं शक्यम। जो ज्ञान कांड का फल बताया है समूल अध्यास की निवृत्ति, वही कर्म का भी फल होगा, कर्म कांड में प्रतिपादित साधनभूत कर्म का भी फल होगा, इस प्रकार की कल्पना करना संभव नहीं है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि फलांतर अवगम विरोधात, कर्म कांड में प्रतिपादित कर्मों का मोक्ष से अलग, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष से अलग फल जो सुनाई दे रहा है उसका विरोध होगा। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम कर्मणा पितृलोक इत्यादि श्रुतियां स्वर्गादि का साधन बता रही हैं कर्म को। तो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम इत्यादि श्रुति के द्वारा जो फलांतर साधनत्व का निश्चय हो रहा है कर्म में, उसका विरोध होगा कर्म का यदि मोक्ष ही फल मानेंगे तो। संसार फलकत्व कर्म में जो शास्त्र बता रहा है उसके साथ विरोध होगा, श्रुति विरोध होगा।
इसलिए जो हमने कहा है केवल ज्ञान से ही, उपनिषद जन्य ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध होता है, असहाय आत्मज्ञान ही समूल अध्यास की निवृत्ति करने में समर्थ है। उसके लिए सहायकांतर की आवश्यकता नहीं है, कर्म समुच्चय की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमने कहा वह उचित ही कहा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष समुच्चयवादी का खंडन भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इसलिए लिखते हैं कि न वाज स्नेह के तस्य अन्य कारणत्व वचनात्। वाज स्नेह के यानी वाज स्नेही शाखा है, तो वाज स्नेही शाखा की जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद में वाज स्नेह का अर्थ हो जाएगा। तस्य यानी कर्मणः अन्य कारणत्व वचनात्, तो कर्म में मोक्ष से अन्य जो फल है स्वर्ग आदि तत्कारणत्व बताया गया है। तो तस्य अन्य कारणत्व वचनात्, कर्म साधन है मोक्ष से अतिरिक्त फल का, अभ्युदय रूप फल का साधन है। तो अभ्युदय साधनत्व कर्म में बृहदारण्यक उपनिषद बता रही है। जिस कारण से, उस कारण से कर्म सहित आत्मज्ञान मोक्ष का साधन होगा, ये नहीं कह सकते। तो जिन बृहदारण्यक वचनों से कर्म में मोक्षातिरिक्त फल साधनत्व बताया गया है, वे वचन बताए जा रहे हैं कि जायामेशात इति प्रस्तुत्य पुत्रेण अयन लोको जय्य नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोकः इति आत्मनो अन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वम उक्तम वाजस्नेयके। तो ये कहते हैं कर्म सहितात अपि ज्ञानात्, ये वास जायामेशात इति प्रस्तुत्य, तो जायामेशात इस वाक्य से प्रकरण प्रारंभ हुआ। उपक्रम, प्रस्तुत्य का अर्थ है उपक्रम्य, संसार का एक प्रकरण प्रारंभ हुआ। वहां दो अधिकारी बताए गए, एक कामी यानी संसार रूप फल को चाहने वाला, और एक अकामी का अर्थ है संसार रूप फल नहीं चाहता है जो। तो कामी का प्रकरण प्रारंभ हुआ यहां से, जायामेशात, कि संसार के साधन भूत कर्म के अधिकारी ने कामना की कि मुझे पत्नी प्राप्त हो, मैं यानी मुझे जाया शात कहा। किस लिए? तो कहते हैं मुझे इस शरीर के छूटने के बाद भी इच्छा है कि मैं यहीं रहूं, और जो इस लोक में मैंने कमाई की है वो मैं ही भोगूं। लेकिन ये शरीर तो रह नहीं सकता, लेकिन तब भी मैं चाहता हूं कि यहीं रहूं। तो शास्त्र कहता है शरीर न रहने पर भी इसी लोक में रहा जा सकता है और इस लोक का भोग किया जा सकता है ऐहिक कर्म फल का। कैसे? तो पुत्रेण अयन लोको जय्य, तो पुत्र से इस लोक की प्राप्ति होती है। आत्मा वै पुत्र रूपेण
जायते, ये वचन बताता है कि पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। पिता का दूसरा रूप माना जाता है पुत्र। तो पिता शरीर जो है उस शरीर से भले ही न रहे, लेकिन अपना ही जो रूपांतर है उस रूपांतर से इस लोक में रह करके इस लोक के जो भोग है वो भोग सकता है। इस अभिप्राय से ये शास्त्र कहता है मुझे इसलिए पत्नी चाहिए कि मैं शरीर के छूटने के बाद भी चाहता हूं इसी लोक में रहूं, और इस लोक में रहना है तो मुझे पुत्र का रूप धारण करना पड़ेगा। रूपांतर से पुत्र रूप से ही रह सकता हूं, और पुत्र की प्राप्ति के लिए जाया की आवश्यकता है। तो पुत्रेण अयन लोको जय्य, जय्य यानी प्राप्य, नान्य न कर्मणा, दूसरे किसी कर्म से इस लोक की प्राप्ति नहीं होती, पुत्र से होती है। और शास्त्र ने बताए हुए दर्श पूर्णमासादि जो कर्म है उन कर्मों का फल है पितृलोक यानी स्वर्ग। तो कर्मणा पितृलोको, कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है। और शास्त्र ने बताई हुई जो उपासनाएं हैं उससे देवलोक की यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो विद्या देवलोक जय्य ऐसे लगाना, तो विद्या से देवलोक प्राप्य है। इति आत्मनो अन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वम उक्तम वाजस्नेयके। तो ये जो पुत्रादि साधन है, पुत्र, कर्म और विद्या यानी उपासना, इनमें अनात्मा जो पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक है, यह अनात्मा है यानी मोक्ष से अतिरिक्त है। मोक्ष तो आत्मस्वरूप ही है ना। तो आत्मनो अन्यस्य लोकत्रयस्य यानी अनात्म लोक प्राप्ति का कारण कर्म को और प्रजा को तथा उपासना को श्रुति बता रही है। वासनेयक श्रुति बता रही है यानी बृहदारण्यक उपनिषद बता रही है। तो तत्रैव इत्यादि का अवतरण है टीका में। आगे वाक्य दूसरा आ रहा है ना, उसे देखिए। किंच यदि श्रुते समुचित ज्ञानम विदितसितम स्यात् तदा पारिव्राज्यम नोपदिश्येत श्रुत्या हेत्वभिधानेन ततो न समुच्चयः श्रुत्यर्थ इत्याह तत्रैव चैति। तो यदि श्रुते कर्म समुचित ज्ञानम विदितसितम स्यात्, कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होता है और मोक्ष के साधन के रूप में कर्म समुचित ज्ञान का विधान श्रुति को अभिष्ट होता। विदितसितम स्यात् यानी विधातुम इष्टम स्यात्। श्रुति को ये बताना इष्ट होता यदि कि कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है, मोक्ष के साधन के रूप में श्रुति कर्म समुचित ज्ञान का विधान करना चाहती यदि, तदा तब तो जो मोक्ष के साधनभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को जानने की इच्छा कर रहा है उसे श्रुति कर्म त्यागने के लिए न कहती, सन्यासी बनने के लिए न कहती, विविदिशा सन्यास लेने के लिए न कहती,
लेकिन बृहदारण्यक श्रुति आत्मजिज्ञासु को आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए, श्रवणादि के अनुष्ठान के लिए बहिरंग साधन कर्म को त्यागने के लिए कह रही है, पारिव्राज्य का विधान कर रही है। पारिव्राज्य तो है ससाधन कर्म का त्याग, उसका विधान जो श्रुति कर रही है, इससे निश्चित होता है कि जो सन्यास के पश्चात श्रवणादि पूर्वक होने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय श्रुति को अभिष्ट नहीं है। यदि अभिष्ट होता तो कर्म त्यागने के लिए श्रुति कहती नहीं। ये कह रहे हैं तदा पारिव्राज्यम न उपदिश्येत श्रुत्या हेत्वविधानेन। तो श्रुति के द्वारा पारिव्राज्य का विधान न होता, लेकिन सन्यास का हेतु बता करके, विविदिशा सन्यास का हेतु बता करके श्रुति विधान कर रही है। इसका अर्थ है कि सहेतुक पारिव्राज्य का विधान करने वाली श्रुति को अकेला ज्ञान समूल अध्यास के निवृत्ति के साधन के रूप में विवक्षित है, न कि कर्म समुचित आत्मज्ञान। कर्म समुचित आत्मज्ञान समूल अध्यास के निवर्तक साधन के रूप में विवक्षित होता तो श्रुति कर्म का त्याग न बताती, बता रही है। इससे निकलता है कि श्रुति को मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय अभिष्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि तदा पारिव्राज्यम नोपदिश्येत श्रुत्या हेत्वविधानेन ततो न समुच्चय श्रुत्यर्थ। लेकिन श्रुति ने यह बताया है पारिव्राज्य, इससे यह निश्चित होता है कि श्रुति को अभिष्ट नहीं है मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय। समुच्चय न श्रुत्यर्थ इत्याह। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं, तत्रैवच पारिव्राज्य विधाने हेतु रुक्तः। तत्रैव यानी वाजस्नेय के एव। तो वाजस्नेयक शाखा में ही, बृहदारण्यक उपनिषद में ही पारिव्राज्य विधाने हेतु उक्तः। तो पारिव्राज्य से लेना विविदिशा संन्यास, और विविदिशा संन्यास का विधान करने में हेतु बताया गया है। किं प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयन लोकः इति। तो इति अने इति अनेन वाक्येन विविदिशा संन्यासे हेतु रुक्तः, ऐसा लगाना। इस वाक्य से बृहदारण्यक उपनिषद में विविदिशा संन्यास का हेतु बताया गया है। जो कर्मफल के प्रति विरक्त है, साधन चतुष्टय संपन्न है, मुमुक्षा जिसके चित्त में विद्यमान है, उसका ये उद्गार है कि किम प्रजया करिष्यामो। किम शब्द आक्षेप अर्थ में है, तो प्रजा ये उपलक्षण है। लोकत्रय की प्राप्ति के जो 3 साधन पहले बताए गए कामी के प्रकरण में, यहां से प्रकरण प्रारंभ होता है अकामी का। अकामी है मुमुक्षु, जो संसार अंतःपाती फल से विरक्त है, उसकी कामना नहीं है जिसके चित्त में, अपितु केवल मोक्ष की कामना है। वह कहता है
कि प्रजा से उपलक्षित संसार अंतपाती लोकत्रय के प्रापक जो साधन त्रय हैं, क्रमतः प्रजा, कर्म और विद्या यानी उपासना, इनसे मैं क्या करूंगा। किम शब्दाक्षेप अर्थ में है, तो क्या करूंगा का अर्थ है ये मुझे जो चाहिए वह उपलब्ध नहीं करा सकते, उसकी प्राप्ति में सहयोगी नहीं बन सकते। प्रजा, कर्म और उपासना से मुझे मेरे अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहा क्या अभिष्ट है आपका, तो अपना अभिष्ट बताते हैं मुमुक्षु कि ऐशा नो अयम आत्मा अयन लोक, नो यानी अस्माकम, येषाम अस्माकम, तो जिन हमें, अयम आत्मा अयन लोक, तो आत्मा का जो अयम विशेषण है, शुरू में दो अयम शब्द है ना, तो अयम आत्मा यानी श्रुति जिसे यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहती है, स्वयं प्रकाश ब्रह्म, अयम शब्द से लेना। साक्षात अपरोक्ष का अर्थ है जिसे जानने के लिए वृत्ति रूप उपाधि की भी आवश्यकता नहीं है, जो वृत्ति का भी अवभाषक है, उसे अवभाषित करने के लिए वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं भाषित होता है और सब जगत को अवभाषित करने वाली वृत्ति को भी अवभाषित करता है, जगत को भी अवभाषित करता है। तमेव भान्तम है वो, अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, वो जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, साक्षात अपरोक्ष, वही अयन लोक का मतलब हमें फल, यहाँ लोक शब्द का अर्थ है फल, तो अयम आत्मा अयन लोक, तो हमें तो साक्षात अपरोक्ष जो ब्रह्म है स्वयं प्रकाश, वो फल चाहिए, स्वस्वरूपभूत आत्मलोक चाहिए। और उस आत्मलोक की प्राप्ति के ये साधन नहीं है, क्योंकि श्रुति ने कहा कि पुत्र तो पृथ्वीलोक का प्रापक है, कर्म पितृलोक का प्रापक है, और विद्या ब्रह्मलोक की प्रापक है, उपासना। और आत्मा न तो पृथ्वीलोक है, न तो स्वर्ग है, न तो ब्रह्मलोक है, ये तो अनात्मा है ना। तो अनात्मा की प्राप्ति के साधन है प्रजा से उपलक्षित ये तीनों, और इसलिए इन तीनों से हम क्या करेंगे, हमें जिस लोक की प्राप्ति करनी है आत्मलोक की, उस आत्मलोक की प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त कराने, आत्मलोक को प्राप्त कराने का सामर्थ्य इन तीनों में नहीं है, ये कहते हैं। तो येषानो अयम आत्मा अयन लोक इति, यानी इस वाक्य ने हेतु बताया कि हमें कर्म का फल नहीं चाहिए, जो अकृत है, कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता, कर्मजन्य नहीं है, ऐसा आत्मलोक चाहिए। और आत्मलोक की प्राप्ति का सामर्थ्य इनमें नहीं है प्राप्त कराने का, कर्म में। ये हेतु हुआ किसमें, कि पारिव्राज्य विधाने, तो जो जिन साधनों से साधक का जो अभीष्ट है वह उपलब्ध न हो रहा हो, उन साधनों से साधक क्या करेगा का अर्थ है वो उसके लिए निष्प्रयोजन है। तो निष्प्रयोजन में अपना क्यों शक्ति का दुरुपयोग करेगा, क्यों संसाधनों का दुरुपयोग करेगा, नहीं करेगा, उसे छोड़ देगा। इसलिए कहते हैं ये इससे हेतु बताया गया। तत्र अयम हेत्वर्थ, ये किम प्रजया करिष्यामु इत्यादि
वाक्य से जो हेतु बताया, हेतु को बताने वाला जो वाक्य है उसका ये अभिप्राय है। तत्रायम हेत्वर्थ से बताया जा रहा है। तत्रायम हेत्वर्थ का अवतरण है टीका में, प्रजा शब्दस्य उपलक्षणार्थत्वम आदाय हेत्वर्थम आह तत्रायम इति। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद वाक्य है संन्यास के विधान में हेतु बताने वाला, उसमें हेतु बोधक वाक्य का अर्थ भाष्यकार भगवान प्रजा शब्द को कर्म तथा उपासना का उपलक्षण मान करके बता रहे हैं। तत्रायम हेत्वर्थ, तो भाष्य में है प्रजा कर्म तत्संयुक्त विद्याभिर मनुष्य पितृ देवलोक त्रय साधनई अनात्मलोक प्रतिपत्ति कारणैः ही किम करिष्यामो न च अस्माकं लोकत्रयम अनित्यम साधन साध्यम इष्टम येषाम अस्माकं स्वाभाविको अजो अजरो अमृतो अभयो न वर्धते कर्मणा नो कन्यान नित्यश्च लोकः इष्टः। ये अर्थ है ओ किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयन लोकः, इसका ये अर्थ बता रहे भाष्यकार भगवान कि यद्यपि मूल में तो केवल प्रजा शब्द है, उसका अर्थ कर रहे हैं उपलक्षण मान करके प्रजा कर्म और तत्संयुक्त विद्या। तत्संयुक्त में तत्शब्द का अर्थ है कर्म, और कर्म संयुक्त विद्या है कर्म समुचित विद्या उपासना। विद्यांचा विद्यांच यस्तद्वेदो भयम सह में बताई गई। तो ये प्रजा केवल कर्म तथा कर्म समुचित उपासनाएं, इन साधनों से हम, और ये प्रजया में जो तृतीया है वो साधन अर्थ में है, इसलिए उस तृतीया का अर्थ स्पष्ट करते हुए ये कहा गया कि मनुष्य पितृ देवलोक त्रय साधनई। तो मनुष्य लोक का साधन प्रजा, पितृलोक का साधन कर्म और देवलोक का साधन केवल उपासना तथा कर्म समुचित उपासना। ये साधन शब्द कहाँ से आया? तो कहे प्रजया, यहाँ जो तृतीया है वो करण अर्थ में है ना, उसको लेकर के वो साधन का प्रयोग हुआ। और ये तीनों के तीनों लोक कैसे हैं? वो आत्मलोक नहीं है, आत्मलोक से भिन्न लोक है। इसलिए कहते अनात्मलोक प्रतिपत्ति कारणई। ये जो पृथ्वीलोक, पितृलोक और ब्रह्मलोक रूपी अनात्मलोक है, उन्हीं की प्राप्ति के कारण है प्रजादि तीनों। इनसे हम क्या करेंगे? इन साधनों से कि ये जिसको प्राप्त कराते हैं वो हमें चाहिए नहीं। ये लिखते हैं कि न च अस्माकम लोकत्रयम अनित्यम साधन साध्यम इष्टम। इनका जो फल है प्रजादि का, पृथ्वी लोकादि, ये हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर इनसे हम क्या करेंगे? तो कहा फिर आपको क्या चाहिए? तो ये शानो अयम आत्मा अयन लोक, इसका अर्थ कर रहे हैं आगे कि ये शाम अस्माकम, नो का अर्थ कर दिया अस्माकम, स्वाभाविको लोक इष्ट, ऐसा अन्वय करिए। हमें तो स्वाभाविक लोक अभिष्ट है। स्वाभाविक का अर्थ साधन परतंत्र जो नहीं है, स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध है आत्मलोक, वो स्वयं प्रकाश है। तो वो कैसा है आत्मलोक? तो उसके विशेषण है बीच में अजह यानी जन्म रहित, अजर यानी जरा रहित, अमृत मरण रहित, अभय यानी भय रहित, जिसमें जिसका जन्म नहीं होता, जो जीर्ण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, और जो भय से युक्त नहीं है, ऐसा है आत्मलोक।
और उसे पुण्य कर्म बड़ा नहीं करते, पाप कर्म घटाते नहीं। इसलिए कहते हैं न कर वर्धते कर्मणा नो कनियान, जो पुण्य पाप से बढ़ता घटता नहीं, अपितु हमेशा निर्विकार भाव में रहता है। ऐसा जो नित्य लोक है वो है आत्मलोक, वो हमें इष्ट है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और उसको प्राप्त कराने का सामर्थ्य इन तीनों में नहीं है। इसलिए इन तीनों से हम क्या करेंगे, ये कहा। नच इत्यादि का टीका में अवतरण था, उसे देखिए। किम प्रजया किं करिष्यामो न किमपि आत्मकामत्वात् एव इति शेषः। किम करिष्यामः, इसके पास में इतना शेष जोड़ देना, न किमपि आत्मकामत्वात् एव, तो हम इनसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? कि हमारे अंदर प्रयोजनांतर की इच्छा ही नहीं है, केवल आत्मलोक की इच्छा है। और आत्मलोक को प्राप्त करने की कराने का सामर्थ्य इनमें है नहीं, इसलिए हमारे लिए निष्फल है तीनों। और आगे हैं तत्फलम नच इत्यादि का अवतरण। तत्फलम भुक्त्वा क्रमेण मोक्ष संभवात किम इति प्रजादिषु अनादर इति आशंक्याह नच। कहा कि ये जो प्रजादि के फल हैं, संसारांतपाती लोकत्रय, इनके फल का उपभोग करके फिर मुक्त हुआ जाएगा, तो क्यों ये संसार अंतपाती लोकत्रय के प्रापक प्रजादि साधनों के प्रति अनादर व्यक्त किया जा रहा है मुमुक्षुओं के द्वारा। किम प्रजया करिष्यामि, इससे इस प्रकार की शंका का समाधान उससे किया कि न च अस्माकं लोकत्रयम अनित्यम साधन साध्यम इष्टम। ये वाक्य इसलिए लिखा गया कि हमें इन तीनों साधनों का फल अभिष्ट है ही नहीं। तो जिन साधनों का फल नहीं चाहिए, जिन साधनों के फल के प्रति निष्काम है, वह उन साधनों का अनादर करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अब सच इत्यादि का अवतरण आ रहा है भाष्य में, टीका में जो भाष्य में वाक्य आ रहा है ना, सच इत्यादि, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।